नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन लीव रूल्स एज पर 7 सीपीसी। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS and other examinations। एनवीएस ने रिसेंटली जो वैकेंसी निकाली है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, साथ में ही एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट और बाकी पोस्ट के लिए, डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए ये क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन देखिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 261। विच लीव रूल्स आर एप्लीकेबल इन द केस ऑफ पर्सन्स री एम्प्लॉयड इन सबऑर्डिनेट ऑफिस। मतलब कि अधीनस्थ कार्यालय में पुनः नियोजित व्यक्तियों के मामले में कौन से अवकाश नियम लागू होते हैं। ऑप्शंस आर ए लीव रूल्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर, बी सीसीएस लीव रूल्स 1972, सी लीव रूल्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर एज वेल एज प्रेजेंट एम्प्लॉयर, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज बी सीसीएस लीव रूल्स 1972। अगर कोई एम्प्लॉई है वो री एम्प्लॉयड होकर के और फिर से सर्विस शुरू कर दिए उसने सबऑर्डिनेट ऑफिसेज में, तो यहाँ पर जो कौन से नियम लागू होंगे, यहाँ नियम लागू होंगे सीसीएस लीव रूल्स 1972 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। Question number 262. What is the maximum period of leave which a government employee is permitted to take as leave preparatory to retirement? यानी कि एक सरकारी कर्मचारी को छुट्टी की अधिकतम सीमा क्या है जो एलपीआर, एलपीआर का मतलब है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति तैयारी अवकाश के रूप में लेने की अनुमति है। ऑप्शंस आर ए 60 डेज, बी 150 डेज, सी 240 डेज, D 300 डेज। करेक्ट आंसर इज डी 300 डेज। उसको एलपीआर के रूप में 300 दिनों की छुट्टियां हैं वो मिल सकती है एलपीआर के रूप में। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 263। व्हाट इज द काइंड ऑफ लीव दैट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। किस प्रकार की छुट्टी को सरकारी कर्मचारी को दी गई एलपीआर सेवानिवृत्ति की तैयारी के अवकाश में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस आर ए अर्न लीव, बी एचपीएल, सी ईओएल, डी नन। करेक्ट ऑप्शन इज सी ईओएल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है उसको एलपीआर के रूप में नहीं दिया जा सकता, बाकी को दिया जा सकता है। अर्न लीव को भी दिया जा सकता है, हाफ पे लीव को भी दिया जा सकता है, परंतु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ईओएल को नहीं दिया जा सकता। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 264। व्हाट इज द परमिजिबल लिमिट ऑफ अर्न लीव दैट कैन बी एनकेस्ड एट वन टाइम व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोजेज टू अवेल एलटीसी। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जब एक सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठाने का प्रस्ताव करता है तो अर्जित अवकाश की अनुमेय सीमा क्या है जिसे एक बार में भुनाया जा सकता है। ऑप्शंस आर ए नो लिमिट, बी 10 डेज, सी 15 डेज, डी 30 डेज। करेक्ट आंसर इज बी 10 डेज। 10 दिनों का एलटीसी का टाइम पर ईएल एनकेसमेंट है वो करवाया जा सकता है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है 10 डेज, क्योंकि एक बार में एलटीसी के समय वो 10 दिनों का ईएल एनकेसमेंट करवा सकता है। तो सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 265। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव दैट कैन बी एनकेस्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल अवेलिंग एलटीसी ड्यूरिंग द एंटायर करियर। यानी कि पूरे करियर के दौरान एलटीसी का लाभ उठाते हुए एक सरकारी कर्मचारी द्वारा छुट्टी की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। ऑप्शंस आर ए 30 डेज, बी 60 डेज, सी 120 डेज, डी 180 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज बी 60 डेज। एंटायर लाइफ में एलटीसी के टाइम पर उसको 60 दिनों का एलटीसी एनकेसमेंट है, ईएल एनकेसमेंट मिल सकता है। 60 दिन का ईएल एनकेसमेंट वो करवा सकता है एंटायर सर्विस में। मतलब कि एक बार में 10 दिन का करवा सकता है। एक बार एलटीसी ली है तो 10 दिन का एनकेसमेंट करवा सकता है और इस तरीके से 6 बार वो एलटीसी के रूप में ईएल का एनकेसमेंट करवा सकता है। तो मैक्सिमम जो लिमिट यहां पर हो जाएगी 60 दिनों की। सही उत्तर होगा बी।
Next question 266. What is the minimum balance of earned leave that should be available at credit when a government servant wants to encash earned leave at the time of availing LTC? यानी कि जब सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठाते समय अर्जित अवकाश को भुनाना चाहता है, तो अर्जित अवकाश की न्यूनतम शेष संख्या क्या है जो उसके खाते में होनी चाहिए? ऑप्शंस आर: ए 30 डेज, बी 120 डेज, सी 60 डेज, डी 180 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज ए 30 डेज। उसके खाते में 30 दिनों की ईएल है वो होनी चाहिए। अगर वो 10 दिन की ईएल एनकेश करवाना चाहता है तो 30 दिनों की ईएल 10 दिन काटने के बाद में उसके खाते में होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ए। Next question 267. What are the components admissible for computation of encashment of leave salary on the date of availing LTC? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एलटीसी का लाभ उठाने की तिथि पर छुट्टी वेतन के नकदीकरण की गणना के लिए स्वीकार्य घटक क्या है? कौन कौन सी चीजें हैं वो एलटीसी के एनकेसमेंट के टाइम पर मिलेंगी उसको ईएल के एनकेसमेंट के समय पर? ईएल के एनकेसमेंट से तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए पे प्लस अदर अलाउंसेज, बी पे डीए एंड एचआरए, सी पे ओनली, डी पे प्लस डीए ओनली। करेक्ट ऑप्शन इज डी पे प्लस डीए ओनली। जो भी एलटीसी के टाइम पर पे होगा वो मिलेगा, साथ में ही वहां उस समय का जो डीए होगा वो दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। एलटीसी के ईएल एनकेसमेंट के समय पे प्लस डीए है वो एडमिजिबल होगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। Question number 268. A government employee who has a balance of 300 days of EL at his credit on the date of his retirement had encashed EL of 40 days during the entire service while availing LTC. In such case, what will be the maximum number of days eligible for payment of encashment of leave salary at the time of retirement? हिंदी अर्थ देखते हैं। एक सरकारी कर्मचारी जिसके पास सेवानिवृत्ति की तारीख को 300 दिनों की ईएल शेष है ने एलटीसी का लाभ उठाते हुए पूरी सेवा के दौरान 40 दिनों के लिए ईएल का नकदीकरण किया था। ऐसे मामले में सेवानिवृत्ति के समय अवकाश वेतन के नकदीकरण के भुगतान के लिए पात्र दिनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ऑप्शंस आर: ए 260 डेज, बी 240 डेज, सी 300 डेज, डी 300 माइनस 40 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी 300 डेज। 300 दिनों के ईएल और एचपीएल की मैक्सिमम लिमिट है। ईएल या एचपीएल उसके खाते में 300 दिनों की मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा वो ईएल एनकेसमेंट है वो उसको रिटायरमेंट के टाइम पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ईएल या एचपीएल दोनों को मिलाकर के 300 दिन होनी चाहिए। क्वेश्चन में बताया है कि 300 दिनों के उसके खाते में ईएल है तो, और उसने 40 दिन का ईएल एनकेसमेंट है वो उठा लिया था एलटीसी के टाइम पर। तो अभी क्या वो 40 दिन की ईएल है वो 300 में से माइनस होंगी? तो बिल्कुल नहीं होंगी। उसको मैक्सिमम जो लिमिट है 300 दिनों की वो एनकेस हो जाएगी। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर सी। Question number 269. A government servant who had encashed leave salary of EL along with the LTC failed to avail LTC within the time limit prescribed. Consequently, he was asked to refund the entire amount of advance together with the interest. What is the penal rate of interest chargeable on the entire amount of encashment of leave? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक सरकारी कर्मचारी जिसने एलटीसी के साथ ईएल का अवकाश वेतन भुनाया था, निर्धारित समय सीमा के भीतर एलटीसी का लाभ उठाने में विफल रहा है। नतीजतन उसे ब्याज के साथ अग्रिम की पूरी राशि वापस करने के लिए कहा गया था। छुट्टी के नकदीकरण की पूरी राशि पर दंडनीय ब्याज दर क्या है? वो जो अग्रिम लिया गया है उसको तो वापस करना ही करना है, साथ में ही उसको दंड के रूप में, पेनल्टी के रूप में कितने अमाउंट में ब्याज है वो ज्यादा देना होगा। ऑप्शन आर: ए 8%, बी 8 1/2%, सी 2% above the rate of interest applicable for PF, डी 2 1/2 above the rate of interest applicable for PF। सही उत्तर है 2% अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड पर जो ब्याज गवर्नमेंट देती है
उससे 2% ज्यादा उसके फाइन लगेगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। Question number 270. What is the maximum number of days admissible for cash payment in lieu of EL oblique HPL put together on attaining superannuation? अधिवर्षता प्राप्त करने पर EL HPL के एवज में नगद भुगतान के लिए स्वीकार्य दिनों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शंस आर ए 240 डेज, बी 180 डेज, सी 300 डेज, डी 120 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी 300 डेज। मैक्सिमम संख्या है जिसका कि एनकेसमेंट हो सकता है रिटायरमेंट के टाइम पर, वो 300 दिनों का है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि चाहे तो आपके ईएल हो या ईएल प्लस एचपीएल दोनों को मिला करके मैक्सिमम लिमिट यहां पर हो जाएगी 300 डेज। सही उत्तर होगा सी। Question number 271. What are the pay and allowances admissible for payment of cash equivalent of EL to a government servant who retires voluntarily? स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को ईएल के समतुल्य नगद भुगतान के लिए स्वीकार्य वेतन और भत्ते क्या हैं? ऑप्शंस आर ए पे एंड अलाउंसेज लास्ट ड्रॉन, बी बेसिक पे ओनली, सी बेसिक पे प्लस एचआरए, डी बेसिक पे प्लस डीए। करेक्ट ऑप्शन इज डी बेसिक पे प्लस डीए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा है तो वो ईएल एनकेसमेंट है या लीव एनकेसमेंट है, रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगा। और वो लीव एनकेसमेंट होगा वहां पर उसको बेसिक पे प्लस डीए है वो उसको मिलेगी। सही उत्तर हो जाएगा डी। Next question 272. What are the pay and allowances admissible for payment of cash equivalent of HPL to a government servant who retires on superannuation? मतलब कि सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को एचपीएल के नगद समकक्ष के भुगतान के लिए स्वीकार्य वेतन और भत्ते क्या हैं? ऑप्शंस आर ए पे एंड अलाउंसेज लास्ट ड्रॉन, बी पे एंड डीए ओनली, C half of basic pay and DA, D half of pay plus other allowances. Correct option is C half of basic pay and DA। क्योंकि वहां पर एचपीएल का वो एनकेसमेंट करवा रहा है तो एचपीएल के लिए हाफ बेसिक पे प्लस डीए उसको एडमिजिबल होगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। Question number 273. A government servant who retired voluntarily does not have any EL at his credit and wants to commit his HPL for encashment of leave salary of HPL. Is it permissible? एक सरकारी कर्मचारी जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुआ है उसके पास कोई ईएल नहीं है और वह एचपीएल के अवकाश वेतन के नकदीकरण के लिए अपने एचपीएल को परिवर्तित करना चाहता है। क्या ये अनुमेय है? क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट उसने लिया है और साथ में ही उसके खाते में सिर्फ एचपीएल है और वो एचपीएल को कम्यूट करके एनकेस करवाना चाह रहा है। तो क्या परमिजिबल होगी? यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए यस अप टू 300 डेज, बी यस अप टू 150 डेज, सी नो कम्यूटेशन ऑफ एचपीएल इज नॉट परमिजिबल, डी यस परमिजिबल विदाउट लिमिट। करेक्ट ऑप्शन इज सी नो कम्यूटेशन ऑफ एचपीएल इज नॉट परमिजिबल क्योंकि उसके खाते में कोई ईएल नहीं है, ईएल उसके खाते में नहीं है और वो सिर्फ एचपीएल को कम्यूट करवाना चाह रहा है। तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा सी। Question number 274. What is the maximum number of days of EL and HPL that can be encased by a government servant whose service has been extended in public interest on the date of his retirement? ईएल और एचपीएल के अधिकतम दिनों की संख्या क्या है जो एक सरकारी कर्मचारी द्वारा भुनाया जा सकता है जिसकी सेवा उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को सार्वजनिक हित में बढ़ा दी गई है? मतलब सर्विस है वो एक्सटेंड कर दी गई है तो क्या उसको ईएल और एचपीएल की लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी? 300 डेज है वो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, उससे ज्यादा कर दी जाएगी या उतनी रखी जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 300 days plus leave on during his extension, B 300 days less half pay leave availed during his extension, C maximum of 300 days EL and HPL put together, D none of the above। Correct option is C
मैक्सिमम 300 डेज ईएल एंड एचपीएल पुट टुगेदर, मतलब कि वही लिमिट है, अगर उसको एक्सटेंशन दिया गया है फिर भी 300 दिनों की ईएल और एचपीएल है, उसको रिटायरमेंट के टाइम पर एनकेसमेंट हो सकती है। सही उत्तर हो जाएगा सी। Next question 275. Can a government servant who is terminated by notice be eligible for cash equivalent of leave salary of EL and HPL at his credit? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। क्या कोई सरकारी कर्मचारी जिसे नोटिस द्वारा बर्खास्त किया गया है वह अपने खाते में ईएल और एचपीएल के अवकाश वेतन के बराबर नकद राशि के लिए पात्र हो सकता है? ऑप्शंस आर ए yes eligible for HPL to the extent of leave at his credit, B yes eligible for EL only to the extent of leave at his credit, C yes eligible for both EL and HPL subject to a maximum of 300 days, D yes eligible for both EL and HPL subject to a maximum of 150 days. Correct option is C. Yes, eligible for both EL and HPL subject to a maximum of 300 days. मतलब EL और HPL दोनों को मिलाकर के 300 दिनों से अधिक का उसको एनकेसमेंट है वो नहीं मिलेगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 276। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईएल अप टू विच एनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी इज पेबल? जब एक सरकारी कर्मचारी सेवा से त्याग पत्र देता है तो ईएल की अधिकतम अवधि क्या है जिनका अवकाश वेतन नकदीकरण देय है? ऑप्शंस आर ए 300 डेज, बी नील, सी 240 डेज, डी हाफ ऑफ ईएल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 डेज। करेक्ट आंसर इज डी हाफ ऑफ ईएल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 डेज। मतलब कि वो मैक्सिमम है 300 दिनों की ईएल है अपने खाते में क्रेडिट करवा सकता है, और वो रिजाइन कर रहा है तो उसको हाफ ईएल है वो मिलेंगी। हाफ ईएल है मतलब जितनी भी उसके खाते में उसकी आधी हो जाएंगी, और यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है वो 300 रख सकता था तो 150 मिल जाएंगी। अगर उसके खाते में 200 ईएल है तो 100 मिल जाएंगी, मतलब हाफ हो जाएंगी। तो इस तरीके से हाफ हो जाएंगी जितनी भी ईएल थी, और एचपीएल है वो लैप्स हो जाएंगी। एचपीएल लैप्स हो जाएंगी उसके खाते में क्योंकि वो खुद रिजाइन कर रहा है, तो एचपीएल है वो लैप्स हो जाएंगी और ईएल है वो उसके हाफ हो जाएंगी। सही उत्तर होगा डी। Question number 277. If a government servant resigns from service, how many days of cash equivalent of leave salary of HPL is he eligible to? यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र देता है तो वह एचपीएल के अवकाश वेतन के बराबर कितने दिनों का नकद भुगतान प्राप्त करने का पात्र है? ऑप्शंस आर ए 180 डेज, बी 150 डेज, सी नो ही इज नॉट एलिजिबल, डी 300 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी नो ही इज नॉट एलिजिबल। वो रिजाइन कर रहा है तो एचपीएल है उसकी जितनी भी खाते में एचपीएल है वो सारी की सारी है वो लैप्स हो जाएंगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ये लैप्स हो जाएंगी, इसलिए एचपीएल का एनकेसमेंट है यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। नो ही इज नॉट एलिजिबल। और ईएल जो उसके खाते में है ईएल का 1/2 मिलेगा, मतलब आधी ईएल एनकेसमेंट हो जाएगा, एचपीएल लैप्स हो जाएंगी। सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 278। इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु इज री-एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम मिलिट्री सर्विस एलिजिबल फॉर एनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ ईएल एंड एचपीएल आफ्टर रिटायरमेंट? इफ यस देन टू व्हाट एक्सटेंट? क्या एक सरकारी कर्मचारी जो सैन्य सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजित है सेवानिवृत्ति के बाद ईएल और एचपीएल के अवकाश वेतन के नकदीकरण के लिए पात्र है? यदि हाँ तो किस हद तक? Options are A, yes, up to 150 days, including the period for which encashment is allowed in the previous employment. B, not eligible. C, yes, in addition to the period of leave encashment in the previous employment without any deduction. D, yes, up to a maximum of 300 days of EL and HPL put together, including the period of leave encased in earlier service. Correct option is D. Yes, up to a maximum of 300
days of EL and HPL put together, including the period of leave encased in the earlier service। मतलब यहाँ पर उसने सर्विस की है तो 300 दिनों की ईएल और एचपीएल दोनों इकट्ठी कर सकता है। मैक्सिमम लिमिट है वो दोनों के लिए, ईएल एचपीएल के लिए 300 डेज है। और यहाँ पर अगर उसने प्रीवियस सर्विस में, जो कि मिलिट्री सर्विस थी, मिलिट्री सर्विस में उसने एनकेसमेंट करवा लिया है तो ये माइनस हो जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम लिमिट है वो 300 डेज होगी, चाहे कहीं पर भी सर्विस करिए, री एम्प्लॉयड किया है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी। और अगला सवाल देख लेते हैं 279। व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ पे फॉर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी टू री एम्प्लॉयड पेंशनर। पुनर्नियुक्त पेंशन भोगी को अवकाश वेतन के भुगतान के लिए वेतन के घटक क्या होंगे? ऑप्शन आर ए पे लास्ट ड्रॉन, बी पे प्लस डीए आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन इक्विवेलेंट ऑफ अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सी पे फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ री एम्प्लॉयमेंट, D. Pay plus DA on the date of retirement without adjustment of pension and pension equivalent of other retirement benefits. Correct option is D. Pay plus DA on the date of retirement without adjustment of pension and pension equivalent of other retirement benefits. Correct answer यहाँ पर D हो रहा है। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन है 280। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल एंड एचपीएल फॉर एनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी पेबल टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट आर। मतलब कि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को दे अवकाश वेतन के नकदीकरण के लिए ईएल और एचपीएल के दिनों की अधिकतम संख्या क्या है, जो कि नकदीकरण करके और परिवार को दी जा सकती है? ऑप्शंस आर ए 150 डेज ऑफ ईएल एंड एचपीएल, बी 300 डेज ऑफ ईएल एंड एचपीएल पुट टुगेदर, सी 50% ऑफ ईएल ओनली, डी 50% ऑफ एचपीएल। करेक्ट आंसर इज बी 300 डेज ऑफ ईएल एंड एचपीएल पुट टुगेदर। मतलब कि 300 दिनों की यूनिवर्सल रूल बना हुआ है, 300 दिनों की ईएल और एचपीएल है वो मैक्सिमम क्रेडिट करवा सकता था और रिटायरमेंट के टाइम पर उसको वो मिल सकता था, परंतु उसकी डेथ हो गई है तो फैमिली मेंबर को भी 300 दिनों का ईएल और एचपीएल दोनों मिला करके एनकेसमेंट हो जाएगा। अगर उसको 300 दिन उसके खाते में ईएल है तो 300 दिनों का ईएल मिलेगा, और ईएल और एचपीएल दोनों को मिलाकर के 300 दिन बन रहे हैं तो 300 दिनों का मिलेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन है वो कर लिए, और आज के जो क्वेश्चन है वो बेस्ड थे ईएल और एचपीएल के एनकेसमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन था। ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर, एकेडमिक असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिन, और साथ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और इस तरीके के यूडीसी या दूसरे कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस हैं उनमें के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेरे चैनल पर आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हैं वो अवेलेबल है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।